आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमें प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए और हमें संख्या दी हुई है 180। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है। अभी हमारी 180 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है कि जिसका वर्गमूल निकाला जाए तो हमें एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो। यहां पे मैं लिख देता हूं कि पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है कि जिसका वर्गमूल कैसा हो, जिसका वर्गमूल प्राकृत संख्या हो, ठीक है। तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो इसको किस प्रकार से करते हैं कि सबसे पहले तो हम 180 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 180 का गुणनखंड करके। सबसे पहले इसको किससे काटेंगे? 2 से। तो 2 9 18 और ये 90 आ जाएगा। फिर किससे काटेंगे? 2 से कट रहा है अभी भी, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। फिर किससे काटेंगे? फिर अभी भी 3 से कट रहा है हमारा, ठीक है, 3 से कट जाएगा। तो 3 इकन्नम 3 और 3 पचे 15। फिर अब किससे कट रहा है हमारा? अभी भी 3 से कट रहा है, तो यहां से काट देंगे 3 पचे 15 और फिर अंत में हमारा ये 5 से कटेगा, तो 5 इकन्नम 5। तो यहाँ पे देखो हम 180 को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 180 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इनके गुणनखंडों के रूप में हमने इसको लिख दिया। अब जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो उसके गुणनखंड आते हैं उसमें से प्रत्येक अलग अलग संख्या का एक जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का एक जोड़ा हमारा बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा 3 है तो 3 का एक जोड़ा बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो तो 5 है हमारा, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 5 का जोड़ा बन जाए तो ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। क्योंकि देखो जैसे अगर हम 4 लिखते हैं तो 4 का गुणनखंड कितना होता है? 2 गुणे 2। और इसका जब वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल 4 बराबर, तो क्या करते हैं? वर्गमूल 2 गुणे 2 करते हैं और इस जोड़े में से एक को बाहर लिखते हैं, तो यही हमारा हो जाता है वर्गमूल। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पे हमारा 5 होता तो हमारी संख्या जो होती है वो पूर्ण वर्ग बन जाती। तो इससे हम कहेंगे कि अतः अगर हम इस संख्या में 5 से दोनों तरफ गुणा कर दें, ठीक है, इस संख्या में अगर हम 5 से दोनों तरफ गुणा कर दें तो यही 5 हमारी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसको 180 में गुणा किया जाए तो ये हमारी संख्या जो होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो अब ये कितना हो जाएगा? अगर हम दोनों तरफ 5 से गुणा कर दें तो हमारा 2 का भी जोड़ा बनना है, 3 का जोड़ा बनना है, 5 का जोड़ा बनना है। अब अगर हम इसका वर्गमूल लें, जो हमारी संख्या आई, संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 5 शून्य 0, 8 पंचे 40, हासिल आएगा 4 और 5 का नाम 5 4 9, 900 आएगा। और 900 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो इधर हमारा क्या हो जाएगा? इधर हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब हर एक जोड़े में से एक एक संख्या को हम बाहर लिख लेते हैं, वही हमारा वर्गमूल वही हमारा क्या हो जाता है? वर्गमूल। तो 2 इस जोड़े में से एक को लेंगे, इस जोड़े में से एक 3 ले लेंगे और इस जोड़े में से एक 5 ले लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 3 15, 15 दूना 30। तो 900 का हमारा वर्गमूल कितना होगा? 30। और यही हो जाएगा हमारा उत्तर। तो हमसे 2 चीजें पूछी गई थी। पहली चीज तो पूछी गई थी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम गुणा कर दें कि हमारी जो 180 संख्या है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो वो हमारी हो जाएगी कि अतः संख्या में यदि 5 से गुणा करने पर 5 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला उत्तर हो गया और दूसरा उत्तर हो गया हमारा इसका वर्गमूल निकालना था, तो ये 30। तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे उत्तर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।